दोस्तों आज किसी मॉल, ऑफिस, हॉस्पिटल, मेट्रो स्टेशन या अपार्टमेंट में ऊपर नीचे जाना आसान हो गया है। बस लिफ्ट का बटन दबाइए, दरवाजा खुलता है, आप अंदर जाते हैं, फ्लोर सेलेक्ट करते हैं और सेकंड्स में मशीन आपको ऊपर या नीचे पहुंचा देती है। इसी तरह एस्केलेटर पर पैर रखते ही सीढ़ियां चलने लगती हैं और बिना मेहनत के आप दूसरे लेवल पर पहुंच जाते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है लिफ्ट इतनी भारी कैबिन को सुरक्षित तरीके से कैसे उठाती है? एस्केलेटर की सीढ़ियां चलते हुए भी सीधी कैसे रहती हैं? दरवाजे कब खुलने हैं, ब्रेक कब लगना है, स्पीड कैसे कंट्रोल होती है? क्या ये सिर्फ कन्वीनियंस मशीन्स हैं या इनके पीछे मोटर्स, केबल्स, पुलीज, सेंसर्स, ब्रेक्स, गियर्स और कंट्रोल सिस्टम्स की शानदार इंजीनियरिंग काम करती है? आज हम लिफ्ट और एस्केलेटर की हिडन दुनिया में चलेंगे। सबसे पहले लिफ्ट को समझते हैं, क्योंकि लिफ्ट कैसे लोग वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज हम देखने वाले हैं कि लिफ्ट और एक्सेलरेटर जो होते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, वो काम कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या मतलब मोटर्स का क्या काम होता है, ब्रेक्स का क्या होता है लिफ्ट में, ऐसे ही करके हम जानेंगे इस वीडियो में। चलो देखते हैं, आएगा मजा। पैरों की हाइट बदल दी। अगर लिफ्ट ना होती तो ऊंची बिल्डिंग्स प्रैक्टिकल नहीं होती, क्योंकि लोग रोज 10, 20 या 50 फ्लोर सीढ़ियों से नहीं चढ़ सकते। पुराने समय में सामान उठाने के लिए पुली और रोप सिस्टम्स इस्तेमाल होते थे, लेकिन मॉडर्न पैसेंजर लिफ्ट की क्रांति सेफ्टी ब्रेक सिस्टम से आई। लिफ्ट का बेसिक आइडिया सिंपल है। एक कैबिन होता है जिसमें लोग खड़े होते हैं और ये कैबिन वर्टिकल शाफ्ट के अंदर ऊपर नीचे चलता है। लेकिन इसे सिर्फ मोटर से खींचना काफी नहीं होता, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ना ऐसे चलती है लिफ्ट। एक अलग सा वेट होता है साइड में, देखा होगा शायद से आपने, वो ऐसे उसको रिलीज करते वो नीचे आता है, लिफ्ट ऊपर, उस वो ऊपर आता है तो लिफ्ट नीचे, ऐसे होता रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। फिर ब्रेक्स का ये नहीं पता मेरे को। बैलेंस और स्टॉपिंग जरूरी होती है। मॉडर्न लिफ्ट्स में सबसे कॉमन सिस्टम ट्रैक्शन लिफ्ट होता है। इसमें लिफ्ट कैबिन स्टील रोप्स या बेल्ट से जुड़ा होता है और उन्हीं रोप्स का दूसरा सिरा काउंटर वेट से जुड़ा रहता है। काउंटर वेट कैबिन के वेट को बैलेंस करता है। इमेजिन कीजिए एक तरफ लिफ्ट कैबिन है और दूसरी तरफ भारी काउंटर वेट, दोनों पुली जैसी शीव से जुड़े हैं। जब मोटर शीव को घुमाती है, रोप मूव होती है और कैबिन ऊपर या नीचे जाता है। काउंटर वेट की वजह से मोटर को पूरा वेट नहीं उठाना पड़ता, सिर्फ वेट डिफरेंस मैनेज करना पड़ता है। इसीलिए लिफ्ट एफिशिएंट बनती है और कम इलेक्ट्रिसिटी में लोड उठा पाती है। अब लिफ्ट की मोटर और कंट्रोल सिस्टम समझिए। जब आप बटन दबाते हैं तो कमांड लिफ्ट कंट्रोलर तक जाता है। कंट्रोलर कंप्यूटर की तरह काम करता है, जो देखता है कि कौन सा फ्लोर कॉल कर रहा है, कैबिन कहाँ है, कितने लोग अंदर हैं, रूट एफिशिएंट रहेगा और किस डायरेक्शन में जाना है। मोटर में वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव यानी वीएफडी लग सकता है, जो स्पीड को धीरे धीरे बढ़ाता और घटाता है। इसीलिए लिफ्ट झटका देकर नहीं चलती, बल्कि स्मूथ एक्सेलरेशन और ब्रेकिंग देती है। लिफ्ट शाफ्ट में गाइड रेल्स लगे होते हैं, जिन पर कैबिन और काउंटर वेट सीधी लाइन में चलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सेफ्टी है। लिफ्ट के ऊपर गवर्नर सिस्टम लगाया जाता है। अगर कैबिन नॉर्मल स्पीड से ज्यादा तेज नीचे जाने लगे तो गवर्नर डिटेक्ट करता है और सेफ्टी ब्रेक्स एक्टिवेट कर देता है। ये ब्रेक्स गाइड रेल्स को टाइटली पकड़ लेते हैं, जिससे कैबिन रुक जाता है। हर फ्लोर पर डोर लॉक्स होते हैं, यानी लिफ्ट तब तक नहीं चलती जब तक सारे डोर्स बंद और लॉक्ड ना हो। कैबिन के अंदर ओवरलोड सेंसर भी होता है। अगर अलाउड वेट से ज्यादा लोग अंदर आ जाएं तो लिफ्ट चलने से मना कर देती है। इमरजेंसी अलार्म, इंटरकॉम, बैकअप लाइट और वेंटिलेशन लगाए जाते हैं। अब लिफ्ट के डोर्स पर ध्यान दीजिए। लिफ्ट में दो तरह के डोर्स होते हैं, एक कैबिन डोर और दूसरा फ्लोर लैंडिंग डोर। जब कैबिन किसी फ्लोर पर एग्जैक्ट लेवल पर पहुंचता है, तभी दोनों डोर्स साथ में ओपन होते हैं। अगर कैबिन वहां नहीं है तो फ्लोर डोर लॉक्ड रहता है, ताकि कोई खाली शाफ्ट में ना गिर जाए। डोर ऑपरेटर मोटर पैनल्स को स्लाइड कराता है और सेंसर्स चेक करते हैं कि बीच में कोई व्यक्ति या ऑब्जेक्ट तो नहीं है। अगर डोर बंद होते समय हाथ या बैग आए तो डोर वापस खुल जाता है। अब सवाल आता है, बिजली चली जाए तो लिफ्ट क्या करती है? मॉडर्न लिफ्ट्स में ऑटोमेटिक रेस्क्यू डिवाइस या बैकअप पावर सिस्टम हो सकता है। अगर पावर फेल हो जाए तो सिस्टम कैबिन को नियरेस्ट फ्लोर तक धीरे से ले जाकर डोर्स ओपन कर सकता है। हर लिफ्ट में बैटरी बैकअप जरूरी नहीं होता, लेकिन कमर्शियल बिल्डिंग्स में इमरजेंसी सिस्टम्स लगाए जाते हैं। अगर लिफ्ट बीच में रुक जाए तो पैसेंजर को खुद डोर खोलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कैबिन बीच में हो सकता है। सही तरीका अलार्म दबाना, इंटरकॉम से बात करना और टेक्नीशियन का इंतजार है। हमारे में तो बस अलार्म दबाना होता है, फिर कुछ समय के बाद पता नहीं क्या करते हैं, छेड़खानी, फिर खुल जाती है। पता नहीं क्या क्या करते हैं, शायद से कोई बंदा आता होगा। हाइड्रोलिक लिफ्ट को भी समझिए। कुछ कम हाइट वाली बिल्डिंग्स में हाइड्रोलिक लिफ्ट इस्तेमाल होती है। इसमें कैबिन को नीचे से एक पिस्टन पुश करता है। पंप हाइड्रोलिक ऑयल को सिलेंडर में भेजता है, प्रेशर बढ़ता है। लिफ्ट थोड़ी इधर खिसक गई तो पूरी दुनिया खिसक जाएगी वहाँ की। पिस्टन ऊपर उठता है और कैबिन ऊपर जाता है। नीचे आने के लिए वाल्व धीरे धीरे ऑयल को वापस टैंक में भेजता है, जिससे कैबिन कंट्रोल होकर नीचे आता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट सिंपल और स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन टॉल बिल्डिंग्स के लिए आइडियल नहीं होती, क्योंकि पिस्टन और सिलेंडर की प्रैक्टिकल लिमिट होती है। टॉल बिल्डिंग्स में ट्रैक्शन लिफ्ट्स यूजफुल होती है। अब एस्केलेटर की दुनिया में चलते हैं।
एस्केलेटर देखने में चलती हुई सीढ़ियों जैसा लगता है, लेकिन इसके अंदर कंटिन्यूअस लूप मैकेनिज्म काम करता है। एस्केलेटर में ऊपर और नीचे दो लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं। ये जो एंड में होता है यहाँ पर सीधी हो जाती है, पता नहीं कौन सा मैजिक करते हैं लोग, या फिर फ्लेक्सिबल होते हैं, पता नहीं। बीच में इंक्लाइन ट्रैक होता है और उस ट्रैक पर स्टेप्स लगातार घूमते रहते हैं। हर स्टेप एक मेटल ट्रेड होता है जो चेन से जुड़ा रहता है। मोटर ड्राइव स्प्रॉकेट को घुमाती है, स्प्रॉकेट चेन को चलाता है और चेन स्टेप्स को लूप में आगे बढ़ाती है। जब स्टेप्स ऊपर दिखते हैं तो वो पैसेंजर को कैरी करते हैं, फिर अंदर होकर लौट जाते हैं। एस्केलेटर की सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसकी स्टेप्स स्लोप पर भी हमेशा फ्लैट सरफेस बनाकर चलती हैं। हर स्टेप के नीचे रोलर्स लगे होते हैं और ये रोलर्स अलग अलग डाइट ट्रैक्स पर चलते हैं। ट्रैक की ज्योमेट्री ऐसी डिजाइन होती है कि स्टेप का ट्रेड हॉरिजॉन्टल रहे, जबकि पूरा सिस्टम इंक्लाइंड पाथ पर मूव करता रहे। जैसे जैसे स्टेप लैंडिंग के पास आता है, ट्रैक्स उसे ग्रेजुअली फ्लैटन कर देते हैं ताकि पैसेंजर आसानी से चढ़ या उतर सके। इसी कारण एस्केलेटर की सीढ़ियां ऊपर जाते समय अलग अलग दिखती हैं, लेकिन लैंडिंग पर प्लेटफॉर्म जैसी बन जाती है। अब एस्केलेटर की मोटर और ब्रेकिंग समझिए। एस्केलेटर के टॉप या बॉटम में पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर लगी होती है जो मेन ड्राइव चेन को चलाती है। गियर बॉक्स स्पीड को कम करके टॉर्क बढ़ाता है ताकि हैवी पैसेंजर लोड आराम से मूव हो सके। एस्केलेटर की स्पीड कंट्रोल्ड और स्टेडी रखी जाती है ताकि लोग सुरक्षित तरीके से चढ़ सके। ब्रेक सिस्टम मोटर शाफ्ट या ड्राइव सिस्टम पर लगा होता है। अगर पावर कट, इमरजेंसी स्टॉप या मैकेनिकल फॉल्ट हो तो ब्रेक एस्केलेटर को रोक देता है। इसलिए एस्केलेटर कंट्रोल्ड तरीके से स्टॉप होता है। एस्केलेटर के हैंड रेल को भी समझना जरूरी है। जो ब्लैक रबर बेल्ट आप पकड़ते हैं वो सिर्फ डेकोरेशन नहीं है। हैंड रेल भी मेरी मम्मी मना करती है स्पीड से चलती है जिस स्पीड से स्टेप्स चलते हैं, ताकि पैसेंजर का बैलेंस बना रहे। हैंड रेल के अंदर अलग ड्राइव मैकेनिज्म होता है जो उसे कंटिन्यूअस लूप में घुमाता है। अगर हैंड रेल बहुत स्लो या फास्ट चले तो पैसेंजर का हाथ खिंच सकता है या बैलेंस बिगड़ सकता है। इसलिए स्पीड मॉनिटरिंग इंपॉर्टेंट होती है। एस्केलेटर के साइड्स पर पैनल्स स्टेप्स को कवर करते हैं। अब एस्केलेटर में सेफ्टी सिस्टम्स देखें। लैंडिंग के पास फोम प्लेट होती है तो भाई देखने में बहुत मजा आता है, जिसमें छोटे दांत जैसे ग्रूव्स बने होते हैं। स्टेप्स के सरफेस पर भी ग्रूव्स होते हैं ताकि स्टेप लैंडिंग में एंटर करते समय स्मूथ फिट हो सके। इसका काम शूज, डस्ट और ऑब्जेक्ट्स को मैकेनिज्म में फंसने से रोकना है। एस्केलेटर में इमरजेंसी स्टॉप बटन भी होता है जिसे एक्सीडेंट या एंट्रैपमेंट में दबाया जा सकता है। स्कर्ट सेंसर्स, स्टेप मिसिंग सेंसर्स, चेन टेंशन सेंसर्स, ओवर स्पीड प्रोटेक्शन और हैंड रेल स्पीड सेंसर्स एस्केलेटर को मॉनिटर करते हैं। अगर अब नॉर्मल कंडीशन डिटेक्ट हो जाए तो एस्केलेटर ऑटोमेटिकली स्टॉप हो सकता है। अब एक कॉमन सवाल, एस्केलेटर पर खड़े कैसे रहना चाहिए? पैसेंजर को हैंड रेल पकड़नी चाहिए, येलो लाइंस के अंदर खड़ा होना चाहिए, लूज कपड़े, शू लेसेस और स्लीपर्स को साइड से दूर रखना चाहिए। छोटे बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए और एस्केलेटर पर दौड़ना या बैठना अनसेफ होता है। कई एक्सीडेंट्स मशीन फेलियर से ज्यादा केयरलेस यूज की वजह से होते हैं। इसलिए एस्केलेटर जितना स्मार्ट है उतना ही यूजर डिसिप्लिन जरूरी है। अब लिफ्ट और एस्केलेटर की कंपैरिजन समझिए। लिफ्ट वर्टिकल मूवमेंट के लिए बेस्ट है, खासकर जब आपको कई फ्लोर्स ऊपर जाना हो, हैवी लगेज हो, व्हील चेयर हो, एल्डरली व्यक्ति हो या बिल्डिंग बहुत ऊंची हो। एस्केलेटर कंटिन्यूअस पैसेंजर फ्लो के लिए बेस्ट है, जैसे मॉल्स, एयरपोर्ट्स, मेट्रो स्टेशंस और रेलवे स्टेशंस में, जहां लोगों को एक लेवल से दूसरे लेवल तक बिना रुकावट ले जाना होता है। लिफ्ट एक बैच सिस्टम है, यानी कुछ लोग एक बार में जाते हैं। एस्केलेटर कंटिन्यूअस स्ट्रीम सिस्टम है, यानी लोग लगातार चढ़ते उतरते रहते हैं। अब मेंटेनेंस की इंपॉर्टेंस समझिए। लिफ्ट में रोप्स, ब्रेक्स, गाइड रेल्स, डोर लॉक्स, सेंसर्स, मोटर, कंट्रोलर और इमरजेंसी सिस्टम्स को रेगुलरली इंस्पेक्ट करना पड़ता है। एस्केलेटर में स्टेप्स, चेन्स, रोलर्स, हैंड रेल, कोम प्लेट, गियर बॉक्स, ब्रेक्स और सेंसर्स की सर्विसिंग होती है। डस्ट, लैक ऑफ ल्यूब्रिकेशन, वॉर्न पार्ट्स या पुअर अलाइनमेंट सेफ्टी रिस्क बढ़ा सकते हैं। इसलिए टेक्नीशियंस इंस्पेक्शन करते हैं, लोड टेस्ट करते हैं, इमरजेंसी ब्रेक टेस्ट करते हैं और फॉल्टी पार्ट्स रिप्लेस करते हैं। यूजर को मशीन सिर्फ चलती हुई दिखती है, लेकिन बैकग्राउंड में मेंटेनेंस ही उसे रिलायबल बनाता है। फ्यूचर में लिफ्ट और एस्केलेटर दोनों स्मार्ट हो रहे हैं। डेस्टिनेशन कंट्रोल लिफ्ट्स में आप पहले फ्लोर सिलेक्ट करते हैं और सिस्टम आपको बेस्ट कैबिन असाइन करता है। रीजनरेटिव ड्राइव्स लिफ्ट की ब्रेकिंग एनर्जी को वापस बिल्डिंग पावर सिस्टम में भेज सकते हैं। मशीन रूम लेस लिफ्ट्स स्पेस बचाती हैं। एस्केलेटर्स में एनर्जी सेविंग मोड आता है, जहां पैसेंजर ना हो तो स्पीड स्लो हो जाती है या सिस्टम स्टैंड बाय में चला जाता है। सेंसर्स, IoT मॉनिटरिंग और प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस से फेलियर पहले डिटेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप लिफ्ट में खड़े हो या एस्केलेटर पर ऊपर जा रहे हो तो उसे सिर्फ ऊपर नीचे ले जाने वाली मशीन मत समझिएगा। लिफ्ट में रोप्स, काउंटरवेट, मोटर, ब्रेक, कंट्रोलर, डोर्स और सेंसर्स मिलकर कैबिन को सेफली मूव कर रहे होते हैं।
एस्केलेटर में मोटर, चेन, रोलर्स, ट्रैक्स, स्टेप्स, हैंड रेल और सेफ्टी स्विचेस लगातार एक मूविंग स्टेयरकेस बना रहे होते हैं। दोनों मशीन्स डेली लाइफ को आसान बनाती हैं, बिल्डिंग्स को प्रैक्टिकल बनाती हैं, पब्लिक प्लेसेस में क्राउड मूवमेंट संभालती हैं और दिखाती हैं कि सिंपल कन्वीनियंस के पीछे कितनी गहरी इंजीनियरिंग छुपी होती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।